अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हम इस केक की हल्की-फुल्की सी डेकोरेशन सीखेंगे। ये हमारा फ्रेश क्रीम वनीला लोटस केक है और ये वाला डिज़ाइन मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये जो वनीला स्पंज है, ये कौन-सा वाला है? उसी रेसिपी से मैंने बनाया है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदा वाली। और दूसरी बात ये है कि जनाब इसके अंदर मैंने जब हमारा अंडे अच्छे से बीट हो गए, ऑयल मैं ऐड करने लगी, तो ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा-सा लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड मिक्स करके पोर करके डाला। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और आपका एक लोटस फ्लेवर का ना मतलब अच्छे से उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है और आपको लगता है कि आप लोटस 3 मिल्क केक खा रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका जो है ना नीचे वाला बेस है वो थोड़ी-सी ब्राउन हो गई है, अगर आपको लग रही है कि खासी ब्राउन हो गई है, तो आप उसको क्या करोगे, इस तरह से नाइफ़ की मदद से हल्का-हल्का जैसे किसी चीज़ को खुरच नहीं देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, आपने हल्के हाथ से इसको स्क्रैप कर देना, ये सारा जो ब्राउन पार्ट है वो उतर जाएगा और नीचे से आपका सॉफ्ट केक आ जाएगा। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ सिखाई है कि आपको आइडिया हो जाए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है केक आपका ऊपर से पूरा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो उसकी बेस होती है ना, वो थोड़ी-सी डार्क हो जाती है, ब्राउन हो जाती है और आप उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब आप इसको कैसे दूर करें, तो आप इस तरह से स्क्रैप करके उसकी ब्राउनिश पार्ट जो है उसको उतार सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने नीचे जो है क्रीम को थोड़ा-सा लगा के ग्लू कर दिया ताकि हमारा केक स्लिप ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप व्हिप क्रीम लगा लो या गनाश लगा लो या कोई भी ऐसी चीज़ लगा लो जिससे आपका केक बोर्ड के साथ स्टिक हो जाए। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये केक बोर्ड था हमारा 10 इंच का था, केक था हमारा 3 पौंड का, पैन था 7 इंच पैन मैंने यूज़ किया था इसके लिए। और जो है इसके अंदर अब मैंने लोटस स्प्रेड डाला है। लोटस स्प्रेड जब भी आपने केक के अंदर डालना है तो आपने उसमें थोड़ा-सा ऑयल मिक्स कर देना है, गरम नहीं करना, पानी नहीं डालना, दूध नहीं डालना, उसे लिक्विडी बनाने के लिए आपने सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मिक्स कर देना है। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बिस्किट्स, ये जो बिस्कॉफ बिस्किट्स हैं, ये मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना, दिल करता है वैसे ही आप खा लो। तो ये है कि अब देखो, इसको मैंने इस केक को सोक किया था लोटस मिल्क के साथ। कैसे? मैंने दूध को थोड़ा-सा गरम किया, दूध को गरम करने के बाद उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लोटस स्प्रेड का डाला और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाला। आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते, आप डेयरी क्रीम डाल लो थोड़ी-सी। लेकिन उसको मिक्स मिक्स करो और इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, आप उससे अपने केक को सोक करो। देखिए, जब हम किसी केक को सोक करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ्लेवर वही चीज़ देती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बड्स में होता है कि सोक मतलब जूसी और सॉफ्ट केक हो और ऊपर डेकोरेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई हुई हो। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ी-सी सिचुएशन होती है ना, उसको हैंडल करने के लिए आपने इसके टेस्ट को एनहांस इस तरह करना होता है, ठीक है? अच्छा जी, क्रीम कौन-सी है? आपको पता ही है मैं कौन-सी वाली यूज़ करती हूँ। आप व्हिप कर सकते हो, आप फ्रॉस्टी कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो। मेरी तो भई बहुत अच्छी रहती हैं, कभी-कभी कोई मसला क्रिएट हो भी जाता है, ये भी नहीं कि नहीं, कभी फ्रॉस्टी तंग करने लगती है, कभी व्हिप कर, लेकिन मैं ज़्यादातर फ्रॉस्टी ही यूज़ करती हूँ और वो काफ़ी स्टेबल रहती है। तो बस उसका यही होता है कि सुनिए, आप उसका आपका बीटर भी अच्छा होना चाहिए। आप बीट अच्छे से करो, क्रिस्टल वाली क्रीम को ना यूज़ करो, लेकिन कई सिचुएशंस पे वो भी यूज़ करनी पड़ती है, जब बरसातें हों या शदीद गर्मी हो तो हम क्रिस्टल्स वाली क्रीम भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप बेकर होते हो ना, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ की समझ आने लगती है, एक्सपीरियंस आपको होने लगता है। अब मैं आपको कोई चीज़ गाइड करूँ लेकिन आपकी सिचुएशन उससे उल्ट है, तो आपको मेरी वो एडवाइस काम नहीं करेगी, ये बात है, ठीक है? अच्छा, मैं हमेशा केक को ना फ्रिज में इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल के रखती हूँ, जैसे कि आपने देखा, कोई भी आप बॉक्स ले लो, छोटा उसी साइज़ का, लेकिन जो कम यूज़ होता। बस उसके अंदर आपने रखना है, साइडों को खुला छोड़ देना है, बस ऊपर से केक को कवर रखना है ताकि सारा मॉइस्चर ना उड़ जाए। एक तरफ से आपने बॉक्स को खुला रखना है, पूरा प्रॉपर बंद नहीं कर देना, ताकि उसके अंदर ठंडक भी जाती रहे और वो क्रैक्स वगैरह भी ना आए। अगर क्रैक्स आ भी जाएँ तो मसला कोई नहीं है, आप उसको हैंडल कर लेते हो जब आप उसके ऊपर जो कोट करते हो क्रीम का। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाला है ताकि इसके ऊपर थोड़ा-सा अगर वज़न आए, केक के ऊपर ना आए, क्योंकि केक हमारा बहुत सॉफ्ट है, वनीला केक है, फिर अच्छा सोक भी मैंने किया हुआ है, ताकि हमारा केक टूटे ना, फिसले ना, स्लिप ना हो। अच्छा जी, ये बास्केट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है।
आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है टेडी बियर थीम केक बाय नादिया तनवीर, आपको इसका फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मैंने दोबारा इसलिए नहीं किया कि जो पुरानी यूट्यूब फैमिली है ऑब्वियसली उन्होंने तो देखा है ना, फिर वही मेरी रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो वो फिर बंदा बोर भी हो जाता है। अच्छा ये मैं बनाती कैसे हूँ, मैं फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। इतना आसान है कि आपके पास जो कपकेक के जो होते हैं ना, इस तरह के कंटेनर होते हैं जिसमें कपकेक्स आते हैं, आपने बस वो लेना है, उसको थोड़ा-सा ऊपर से काट देना है कैंची से और नीचे से ना होल कर देना है उसका। बस उसके ऊपर फिर आपने फॉन्डेंट चढ़ा देनी है। फॉन्डेंट आपने ग्लू से मैं टाइलोस ग्लू बनाती हूँ ना, या बेशक आप पानी लगा लो। इस या ये जो इस तरह के भी आते हैं, इनको भी आप काट सकते हो जिसके अंदर ये होल्डर है ना, आप इसमें छोटी बास्केट्स बना सकते हो। मैं तो इस तरह से कर लेती हूँ और बजाय इसके कि गत्ता यूज़ करें या कुछ और करें, ये बहुत लाइट वेट भी रहता है और मतलब सुकून से काम हो जाता है आपका। तो मैंने इस तरह स्टाइरोफ़ोम भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ शो कर रही हूँ कि आप इस तरह से इस कंटेनर के अंदर बस आपने बाहर की तरफ इसके ऊपर जो है टाइलोस ग्लू लगा के ऊपर फॉन्डेंट लगा देनी है, ब्राउन कलर की फॉन्डेंट। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखो, अंदर से होल है बास्केट के ना, तो ये जो मैंने छोटा-सा इसके अंदर रखा है स्टाइरोफ़ोम का टुकड़ा व्हाइट कलर का, ताकि टेडीज़ थोड़े ऊपर-ऊपर रहें, ठीक है? ये टेडीज़ के फेस वगैरह सब मैंने पिछली वीडियो में बनाने सिखाए हुए हैं, जो कि मैं आई थिंक लास्ट ईयर बनाया था। तो आप देखोगे आपको याद आ जाएगा। इस तरह से ना फिर ये होता है कि टेडीज़ आपके उठे-उठे रहते हैं बास्केट में ऊपर की तरफ, वरना वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आपको लंबा-सा एक वो लगाना पड़ता है उनकी बॉडी बना के, और वो वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। और ये जो मैंने हॉट एयर बलून बनाया था, ये मैंने इस दफ़ा छोटा बनाया, वैसे हमेशा मैं बड़े साइज़ का बनाती हूँ। मैंने छोटा इसलिए बनाया कि छोटा केक था और ये ट्विन बेबीज़ का केक था, मतलब न्यूबॉर्न ट्विन बेबीज़ का केक था, इसलिए फिर मैंने इस तरह का डिज़ाइन दिया। पहले मैंने सोचा कि मतलब जो बेबीज़ उल्टे होके पड़े होते हैं ना, उस तरह का न्यूबॉर्न बेबी केक बनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। अच्छा, ये जो वेलकम मैंने लिखा है ना, वेलकम जो था ये प्रिंट आउट था, गोल्डन वाला प्रिंट आउट था, जो कि अक्सर मैं आयशा का नंबर आप लोगों को देती हूँ, आयशा आर्ट एंड क्राफ्ट का। बहुत बहुत ही अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छा-सा वो सिखाती हैं, मतलब सिखाती कह रही हूँ, आप जैसा कहो उसी तरह का प्रिंट आउट्स आपको बना के वो डिस्पैच करवा देती हैं। तो ये वेलकम भी मैंने उन्हीं से मँगवाया था, ऑलरेडी पड़ा हुआ था मेरे पास। अच्छा जी, बच्चों के नाम लिखने थे मुस्तफ़ा एंड मुर्तज़ा। दूसरी बात ये है कि इसके नीचे मैंने थोड़ी-सी लगाई थी टाइलोस ग्लू। अगर आपके पास टाइलोस ग्लू नहीं है, आप पानी लगा सकते हो, पानी के साथ ये स्टिक हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप जो हैं बिल्कुल नए हों, इसलिए मैं आपको इस हवाले से गाइड कर रही हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है टाइलोस ग्लू कैसे बनती है। जस्ट थोड़ा-सा टाइलोस पाउडर लेते हैं, हाफ़ टी स्पून, और उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टीस्पून पानी के डाल के, और आप टेबल स्पून पानी के डाल के आपने उसको मिक्स करके रख देना, वो आपकी टाइलोस ग्लू बन जाती है। उससे ये होता है कि फॉन्डेंट की चीज़ें अच्छे से स्टिक होती हैं। बाकी ये गोल्डन बॉल्स और ये जो है स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गोल्डन वाले जो बॉल्स हैं ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, दिल करता है हर केक पे मैं लगाऊँ। तो मैंने इस तरह से इस केक को रेडी कर दिया था, नीचे नाम लिख दिया था, बाकी सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, और मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा गाइड कर दूँ जिससे आपके लिए आसानी हो, आपको समझ आए। और जनाब ये फ्रेश क्रीम केक के ऊपर फिर मैंने लगा दिए थे स्टार्स। तो जनाब आपको बस चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। मुझे पर्सनली फ्रेश क्रीम पे काम करना बहुत पसंद है, बटर क्रीम पे काम करना और मज़े का लगता है, लेकिन अक्सर लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन मेरा ज़्यादातर मीडियम जो है फ्रेश क्रीम पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट डिज़ाइंस होते हैं, जैसे बटर क्रीम के होते हैं उसी को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेश क्रीम केक्स में। और यही आपका टैलेंट होता है कि आप उस काम, जो मुश्किल काम होता है उसको भी आसान तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब वीडियोस आती ही रहेंगी बशर्ते ज़िंदगी, अल्लाह के फ़ज़ल से। और मेरी कोशिश होती है कि अब आने वाली वीडियोस में मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ। रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।